आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो एक ऐसी सूरा मुबारक के हवाले से है जो आसमान से बड़े बड़े फ़ैसले करवाने वाली सूरा मुबारक है। इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन फ़ैसला इस शख्स के हक़ में हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र तुम कुरान पाक की तिलावत और ज़िक्र खुदा कसरत से किया करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए आसमान में शोहरत और ज़मीन में नौरानियत का बाइस है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक रात में 10 आयात की तिलावत करे तो इसे गाफिलीन में शुमार नहीं किया जाता है। जो 50 आयात की तिलावत करे इसे ज़िक्र खुदा में मशगूल रहने वालों की सफ़ में शुमार किया जाएगा, और जो 100 आयात की तिलावत करे तो इसे इबादत गुजारों में शुमार किया जाएगा। जो 300 आयात की तिलावत करे उसे कामयाब लोगों में शुमार किया जाएगा, और जो 500 आयात की तिलावत करे तो इसे राह खुदा में जिहाद करने वालों में शुमार किया जाएगा। जो 1000 आयात की तिलावत करेगा वो ऐसा है जैसे इसने कसीर मिकदार में सोना राह खुदा में दिया हो। इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कुरान पाक की एक ऐसी सूरह के बारे में बताने जा रही हूँ जो अर्श से अपनी हर बात को मनवा लेती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 170 जंगें इस सूरह की बरकत से जीती हैं। दुर्राए खैबर को भी आपने इसी सूरत को पढ़कर उखाड़ा था। तो जिस शख्स ने इस सूरत को लाजिम पकड़ा तो कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला इसे ज़मीन पर अपना वली मुकर्रर कर दे। इसके पढ़ने वाले को कभी किसी का मोहताज नहीं होने देंगे। जो इस सूरत को हमेशा अपना विर्द रखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद फरमा देते हैं। अगर कोई गैबी मखलूक को खुली आँख से देखना चाहता है तो कुरान पाक की इस सूरह मुबारक को पढ़े। इस सूरह मुबारक को कब्रिस्तान में किसी कब्र पर खड़े होकर एक दफ़ा ही अगर पढ़ लिया जाए और ऐसाले सवाब कर दे तो 300 साल तक मुर्दे को अजाब नहीं होता है। प्यारे नाजरीन, ये सूरह मुज़म्मिल है। ये वो सूरह है जो अर्श से बड़े बड़े फैसले करवा देती है और अपनी हर बात मनवा लेती है। ये सूरत किस्मत और तकदीर को बदल देती है। अहदीस नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह की बेहद फजीलतें बयान फरमाते हैं। इस सूरत की हर आयत पर अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह करीम ने ख़जाने रखे हुए हैं। इस वजह से अक्सर औलिया कराम इस सूरत को वजीफ़ा के तौर पर करते रहे हैं और अपने अपने तजर्बात के मुताबिक इन्होंने इससे भरपूर फ़ायदे हासिल किए हैं। और इन्हीं तजर्बात की बिना पर आपको इस सूरत के चंद वज़ाइफ से मैं आगाह करना चाहूँगी। अगर आप ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज ना हो, ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब हो और कामयाबी आपके कदम चूमे, आपके घर में रिज़्क़ की दौलत की बारिश बरसे, फ़तह व कामरानी हो, इज़्ज़त और शोहरत आपका मुक़द्दर हो, तो सूरत मुज़म्मिल को रोज़ाना एक मरतबा लाज़मी पढ़ें और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तकदीर बदल जाएगी। ऐसा घर जिसमें रिज़्क़ की बेहद तंगी है, गुर्बत है, अफलास ने डेरे डाल रखे हैं, तो ऐसे घर में रोज़ाना रात को इशा की नमाज के बाद पढ़ने के बाद बावुज़ू हालत में आप इशा की नमाज अदा करें और उसके बाद बावुज़ू हालत में सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करें। इंशाअल्लाह वो घर हर किस्म के फाकों से महफूज रहेगा, साथ ही इस घर में ढेरों बरकतें भी नाजिल होंगी। अगर कोई शख्स दिन या रात में किसी भी वक्त सिर्फ एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बनाते हुए फरमाएंगे कि मैं अपने इस बंदे से या इस बंदी से बख्शता हूँ, मैं अपने इस बंदे को या अपनी इस बंदी को बख्शता हूँ। और अगर कोई शख्स किसी ऐसी मुश्किल में फंस चुका हो जिससे निजात का उसे कोई रास्ता दिखाई ना देता हो तो उसे चाहिए कि बुध, जुमेरात और जुमा के दिन फजर की नमाज अदा करने के बाद इसी जगह पर बैठा रहे और 41 मरतबा रोज़ाना 3 दिन तक 41 मरतबा इस सूरत को यानी सूरह मुज़म्मिल को पढ़े। इंशाअल्लाह ताला फिर इसको पढ़ने के बाद अपना जो सर है वो सजदे में रख दे, अल्लाह तबारक व तआला से सजदे में दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मुझ पर ये मुसीबत है, ये परेशानी अल्लाह करीम इसको हटा दें। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो 3 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह इसकी दुआ कबूल होगी और इस सूरत की बरकत से
اللہ रब्बुल इज़्ज़त इस पर अपना खसूसी फ़ज़ल और करम फरमा कर इस पर जो आने वाली मुसीबत है इसको टाल देंगे। अगर कोई शख्स बीमार हो गया हो, बीमारी दूर ना होती हो, तो ऐसे शख्स को चाहिए रोज़ाना 11 मरतबा बावुज़ू हालत में सूरह मुज़म्मिल को पढ़कर अपने ऊपर दम करता रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो जल्द अज़ जल्द इसे बीमारी से शिफा हासिल हो जाएगी। अगर कोई शख्स कैद में हो या किसी मुकद्दमे में फंस गया हो, तो इस मसले से निजात पाने के लिए बावुज़ू हालत में सूरह मुज़म्मिल को मुश्क व ज़ाफ़रान से लिखे और फिर इसका तावीज़ बनाकर अपने दाएं बाजू पर बांध ले, तो इंशाअल्लाह ताला कैद से फ़ौरन रिहाई हासिल हो जाएगी और मुकद्दमे में अगर पड़ रहा है तो इंशाअल्लाह उसमें फ़तह याबी होगी। प्यारे मेरे सुनने वालों, हदीस मुबारका में इस सूरत के वजीफ़े के बारे में आता है कि रोज़ाना अगर कोई एक वक्त मुकर्रर करके इस वक्त रोज़ाना बिला नागा इस सूरत को पढ़ता है, तो इंशाअल्लाह वो कभी किसी का मोहताज नहीं होता और ये कि सब की नज़र में हर दिल अजीज़ हो जाता है। लोग इसकी पजीराई करेंगे, उसे इज़्ज़त देंगे, अच्छी निगाहों से देखेंगे, इसका हर मुश्किल काम इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। यानी कोई चीज़ इसके लिए मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अंदर काहली और सुस्ती ख़त्म हो जाएगी और वो हर वक्त तंदुरुस्त और चाको चौबंद रहेगा। लिहाजा जो इस सूरत को अपनी मामूल बनाएगा, अपने अंदर इसको ले आएगा, वो कभी भी तंगदस्त नहीं रहेगा, मुसीबतों और परेशानियों से हमेशा दूर रहेगा। ख़तरनाक और जानलेवा बीमारियों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी हिफाजत फरमाएंगे। अलगर ज़िंदगी की तमाम हाजतों, तमाम मुश्किलात, तमाम मकासद के लिए ये सूरह शाफ़ी इलाज है और अपने पढ़ने वाले के लिए ये सूरह मुबारक हर तरह के मुहाफ़िज़ और मददगार होती है। इस सूरत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब होकर फरमाया, ए मेरे उम्मती, तुम इस सूरत को अपना विर्द मुकर्रर करो और इसे हर रोज़ 10 मरतबा पढ़ा करो। जो हर रोज़ इसे 10 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसे बुरे आदमियों से, आफात के शर से महफूज रहेगा, आदमियों के शर से महफूज रखेगा। वो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में रहेगा और इस सूरत की बरकत से उसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचेगी। जो शख्स किसी मुहिम के लिए पढ़ेगा वो मुहिम सख्त अंजाम होगी। किसी मुहिम के लिए पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उस मुहिम में इसको कामयाबी हासिल होगी। इस सूरत का सवाब अगर अहले आसमान और अहले ज़मीन पर लिखे तो फिर भी ये नहीं लिख सकते इसका सवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परवरदिगार ने इस सूरत को बड़ी फ़जीलत दी है। जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला इस पर अपनी खसूसी रहमत फरमाते हैं। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस सूरत की तफसीर में लिखते हैं, जो शख्स इस सूरत को पढ़ने वाला है इसे ख्वाह लाख दुश्मन, हासिद, जादूगर, जालिम, बदख्वाह तकलीफ़ पहुँचाना चाहें तो इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते, मगर सब मगलूब होकर रह जाएंगे। मज़ीद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने सूरह मुज़म्मिल को लाजिम पकड़ा, कोई शक नहीं इस बात में कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन पर इसको अपना वली मुकर्रर फरमाएंगे। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस सूरत की बरकत से 170 मैदान आपने फ़तह किए और खैबर के दरवाज़े को आपने इसी की बरकत से उखाड़ दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफ़ात के बाद आपकी ज़ियारत ख्वाब में इस सूरत की बरकत से हुआ करती थी। जो इस सूरत को पढ़ेगा, अपने पास रखेगा, इस पर कोई मुसीबत नाज़िल नहीं होगी और लोगों और बारगाह इलाही में इंशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ होगा। इस सूरत के पढ़ने वाले पर जहर और जादू का असर नहीं होता, तमाम बलाओं से अमन में रहता है। नाज़रीन इकराम, इस सूरह मुबारक के इस कदर बेहतरीन फ़ायदे जानने के बाद भी अगर कोई इस पर अमल ना कर सका तो ये इसकी अपनी काहली और सुस्ती है, वरना तो ऐसा कौन हो सकता है जो इसके फ़वाइद और बरक़ात से महरूम रहना चाहता है। लिहाजा सूरह मुज़म्मिल जो है वो ऐसी मुबारक सूरह है कि इसको पढ़ने से बेशक अनगिनत दुनियावी फ़वाइद भी हासिल होते हैं और आखिरत में जो वो फ़वाइद मिलेंगे वो तो हैं ही अलग। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हर मुसलमान को सूरह मुज़म्मिल को रोज़ाना बिला नागा लाज़मी तिलावत करने की ताकत और तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और इस सूरह मुबारक की बरकत हर किस्म की जो तकलीफ़ें हैं अल्लाह करीम वो आपसे दूर फरमाएं। मेरा सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं, आमीन। अगर आप इस वजीफ़ा की इजाज़त चाहते हैं तो आप अल्लाह करीम के नामों में से 99 नामों में से कोई एक नाम
آپ جو ہے وہ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفہ کی اجازت ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔